नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और आज विश्व जनसंख्या दिवस है। पूरी दुनिया में भारत की आबादी सबसे ज्यादा करीब 143 करोड़ है। भारत हाल ही में चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। और आज के दिन जब पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर हर तरफ चर्चा की जा रही है, ऐसे में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर सियासत गर्मा गई है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि हिंदू महिलाओं से कई गुना ज्यादा बच्चे मुस्लिम महिलाएं पैदा करती हैं। गिरिराज सिंह के बयान के आने के बाद से ही सियासी गलियारों में बयानों की बौछार सी आ गई। जनसंख्या वृद्धि को लेकर जागरूकता और शिक्षा की जरूरत की बात कही जा रही है, तो विपक्षी दलों के नेता गिरिराज सिंह के बयान को अनैतिक और अमर्यादित बता रहे हैं। गर्म होती सियासत के बीच सवाल यही है कि आखिर देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की सख्त जरूरत पर क्यों जोर दिया जा रहा है। इसी से जुड़े मुद्दे पर हम आज बहस की शुरुआत करने जा रहे हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि साजिश है या फिर संयोग? उससे पहले आपको गिरिराज सिंह का ये छोटा सा बयान भी सुनवा देते हैं। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, बौद्ध हो या जैन, ये करने की जरूरत है। देश में 147 जिला है जहां का जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और वो कारण है हिंदू महिलाओं की एफटीआर कम है और मुस्लिम महिलाओं की एफटीआर ज़्यादा है, 7.25% के लगभग में ज़्यादा है। इसलिए देश में एक सामाजिक विषमता का भी सवाल है कि अब जरूरत है एक कड़ा कानून लाने का। आज विश्व जनसंख्या दिवस पर यही जरूरत है। तो गिरिराज सिंह को सुन लिया आपने, और इसी बयान को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सियासी गलियारों में तरह तरह के बयानबाजी सामने आ रही है, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। प्रोफेसर विनीत सिंह, प्रवक्ता एलजेपीआर, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। चंद्रप्रकाश, नेता कांग्रेस, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जन जिज्ञासु, प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं। प्रेमरंजन पटेल, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं प्रेमरंजन जी आपका रुख करना चाहूंगी। गिरिराज सिंह फायर ब्रांड नेता, आपके पार्टी के बहुत बड़े नेता, केंद्र में मंत्री, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा बयान सामने आया। बार बार उनकी तरफ से हिंदू मुसलमान को लेकर कई ऐसे विवादित बयान दिए जाते हैं, जिसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो जाती है। लेकिन इस बार जो उन्होंने बयान दिया है, उसका आधार क्या है, ये मैं आपसे पहले जानना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चों को जन्म देती है। सुभी जी, आज विश्व जनसंख्या दिवस है, और इस विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी ने चिंता व्यक्त किया है। जिस तेजी से आबादी हमारे देश की बढ़ रही है। हमारा पड़ोसी देश है चाइना, और चीन की आबादी कभी हमसे ज्यादा होती थी। उसने जनसंख्या नियंत्रण को अपने देश के अंदर में लागू करने का काम किया, और उसका लाभ जो है आज उसको मिला कि हम से कम उसकी जनसंख्या है और हम उससे ज्यादा बढ़ गए हैं। जहां तक आप क्षेत्रफल की दृष्टि से आप बात करेंगे तो हमसे उसकी क्षेत्रफल 2.5 गुना है, और जनसंख्या हमसे कम है। उसके 142 करोड़ जनसंख्या है और हमारी जनसंख्या आज 144 करोड़ है। अनुमान है जो आने वाला समय है कि जिस प्रकार से चीन ने जनसंख्या को नियंत्रित किया है, तो 2050 तक उसकी जनसंख्या कम कर करके 131 करोड़ हो जाएगा, और हमारी जनसंख्या बढ़कर करके अगर यही वृद्धि दर रहा तो 170 करोड़ हो जाएगा। भूमि उतना ही है, और उसी भूमि पर इस पूरे देश के लोगों को रहना है। उनकी समस्याओं का समाधान हम कैसे कर सकते हैं? आज जो ऐसे सारे काम हो रहे हैं, तो जब तक इसको हम नियंत्रित नहीं करेंगे जनसंख्या, उसके लिए कानून बनाना आवश्यक है। बात तो आपकी तरफ से की जा रही है। बनेगा जी, मेरा सवाल ये था कि आखिर ये जो बयान दिया गया कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो ज्यादा संख्या में बच्चों को पैदा कर रही है, इस बयान का आधार क्या है? क्या ये आप लोगों की तरफ से साजिश बताने की इसे कोशिश की जा रही है कि मुस्लिमों की तरफ से ज्यादा अपनी संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए वो ज्यादा बच्चों को पैदा कर रही हैं, या आप इसे एक महज संयोग मानते हैं?
नहीं, उन्होंने चिंता व्यक्त किया है देश की बढ़ती हुई आबादी को लेकर करके। आज जो ऐसे हम कह सकते हैं कि जब देश आजाद हुआ था 1947 में, हमारे देश में मुस्लिमों की आबादी कितनी थी? 7-8%, और आज बढ़कर करके पूरे देश के अंदर में लगभग 20% हो गई। तो आखिर क्यों जो है उनकी आबादी बढ़ रही है? इस बढ़ने का कारण है कि जनसंख्या उनका तेजी से वृद्धि होना। इसके कारण जो है उन्होंने चिंता व्यक्त किया है। और कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए, कानून बराबर होना चाहिए। कानून को जब तक जो है इस प्रकार का नहीं किया जाएगा जो सबके लिए एक समान, तब तक हम इस जनसंख्या की वृद्धि को नहीं रोकेंगे। और जनसंख्या की वृद्धि को नहीं रोकेंगे तब तक देश की समस्याओं का समाधान हम नहीं कर सकते। सरकार योजनाएं बनाती है, कार्यक्रम चलाते हैं, उसको सफलीभूत करने के लिए हम आबादी एक बड़ी जो है भूमिका अदा करती है कि हम कैसे उसको नियंत्रित कर सके उन चीजों को। अगर हम विकास करते हैं जैन जिज्ञासु हमारे और साथ आबादी बढ़ती जाती है तो विकास छोटा होता आपने भी इस बयान को सुना होगा, गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया उसे आपने सुना होगा। इस बयान पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? गिरिराज सिंह जी ने जो बयान दिया है वो न सिर्फ आपत्तिजनक है सांप्रदायिक लिहाज से, बल्कि वह एक स्त्री के पूरे वजूद को भी बच्चा पैदा करने की मशीन के रूप में वो निहित कर रहे हैं, महदूद कर रहे हैं, सीमित कर रहे हैं। और उसके पीछे कोई उनके पास ठोस आंकड़े नहीं है। मैं तो कहता हूं कि गिरिराज सिंह जैसे व्यक्ति पर प्रतिक्रिया देना भी अपने स्तर को छोटा करना है, गिराना है। उनको एक अलग से प्रधानमंत्री को अगलगवा मंत्रालय क्रिएट करके उसका भी प्रभार दे देना चाहिए। जो आंकड़े हमारे सामने जो जनगणना के हैं वो 21 बात की पुष्टि करते हैं। 1991 में जो जनगणना हुई और फिर 2001 में, इस एक डेकेड में हिंदुओं की आबादी जो घटी है, जो ग्रोथ रेट हमारे सामने आया है, उसकी अगर आप तुलना करेंगे तो हिंदू जो है 2.75% की दर से अपनी आबादी घटा रहा था और मुस्लिम समुदाय 3.53% की दर से घटा रहा था। फिर दूसरे दशक में आएंगी 2001 से 2011 के बीच, तो 11 के जो आंकड़े हैं ये भारत सरकार कराती है, जो कि अभी करा नहीं पाई नरेंद्र मोदी की सरकार। ये भी एक गुनाह है। वो 3.26% की दर से हिंदुओं की आबादी घटी और मुसलमानों की आबादी घटी है 4.73% की दर से। मतलब मुसलमान लोग आबादी के नियंत्रण में हिंदुओं से कहीं आगे हैं। इसका मतलब जागरूकता बढ़ी है। इस बात को कहना था तो इस तरह से कहा जाना चाहिए था कि जनसंख्या जो है पूरी दुनिया के लिए एक चिंता पैदा करती है, बढ़ती जनसंख्या। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, जागृति आएगी और इल्म तालीम हासिल करेंगे, कानून की बात वो नियंत्रित होती चली जाएगी। जब कानून की बात की जाती है, जब सरकार कहती है कि हम कानून बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को कानून से आखिर दिक्कत क्या हो जाती है, क्या परेशानी हो जाती है? कानून, मुझे इसमें बहुत सारे कानून बने हैं, कानून से दिक्कत नहीं है। कानून बनाने वाले जितने नंगे होके समाज को कम्युनलाइज करने की कोशिश करें। मैंने आपके साथ आंकड़े रखे हैं ना कि हिंदुओं की आबादी जिस दर से घटी है उससे ज्यादा तेजी से मुसलमानों की आबादी घटी है। और जनगणना बढ़ोतरी भी उसी हिसाब से हुई है। मेरे पास भी कुछ आंकड़े हैं जिसका जिक्र मैं करूंगी। इनके दिमाग में कोई डिजीज पैदा हो गई है गिरिराज सिंह के, इसलिए उनको बढ़ती हुई जनसंख्या दिखाई पड़ती है। और ये बेशर्म लोग उनके प्रवक्ता जानकारी रखते हैं, कुछ नहीं, सीधे मुंह उठा के आपके चैनल पर आ जाते हैं। क्या आंकड़े आपके पास भाई? प्रेमरंजन जी, जिनके प्रेमरंजन पटेल आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, उनसे मैं जवाब लेती हूँ। मैं तो कराऊं कि मैं जिस पार्टी से जिज्ञासु जी जिस पार्टी से आते हैं, नाम तो जिज्ञासु है, बहुत कुछ इनको जानकारियां जो है प्राप्त करने का जिज्ञासु का मतलब होता है कि हम तो प्रामाणिक रखने वाला व्यक्ति, जानकारी लेने वाला व्यक्ति। लेकिन इनके पार्टी के जो नेता है, सर्वेश्वर है, उपजे हुए निकले हुए आरएसएस के आप कार्यकर्ता है भाई। हाई स्कूल से नीचे रहे, आपसे सत्य की उम्मीद करना, आपसे धर्मानुकूल आचरण की उम्मीद करना, यह तो आपसे आपके साथ ज्यादती होगी। देश की आजादी के समय में मुस्लिमों की आबादी कितनी थी परसेंटेज? मैं आपसे कह रहा हूं कि आज की तारीख में कौन समुदाय है जो तेजी से जनसंख्या नियंत्रण कर रहा है? आप उस पर कुछ बता ही नहीं रहे।
तो फिर जो ऐसे इतनी लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर धर्म की बात होनी ही नहीं चाहिए। कानून अगर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बनाए जाते हैं या कोई अधिनियम लाया जाता है तो उसे रोकने की जरूरत नहीं है, उसे पूरी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। हमारे साथ और भी पैनल से जुड़े हुए प्रोफेसर विनीत सिंह का रुख करूंगी, प्रवक्ता एलजेपीआर हमारे साथ है। के लिए ये चिंता का विषय है बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती आबादी। वाकई प्रेम रंजन जी, हम इस बात को मानते हैं कि बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय, और इसीलिए आज सभी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसमें धर्म की बात कहां से आती है, इसी को लेकर आगे चर्चा होगी। हमारे साथ प्रोफेसर विनीत सिंह जुड़े हुए हैं, एलजेपीआर प्रवक्ता हैं। विनीत जी, ये बताइए कि कानून को लेकर आप लोगों की तरफ से बार बार चर्चा की जाती है, लेकिन उसे जल्द से जल्द सख्ती से लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों इतनी देरी क्यों हो रही है? अब तक किस बात का इंतजार है? सुबह जी नमस्कार, गुड इवनिंग। भाई मुझे समझ में नहीं आता है विपक्ष की मजबूरी क्या है, कितना तुष्टीकरण करेंगे। जयंत भाई अभी बैठ के आंकड़े दे रहे थे, मैं थोड़ा आंकड़ा देता हूं आपको। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे का डेटा है, सुनिए भाई। तो उनका जो एक टर्म होता है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। मैं धर्म की बात नहीं करूंगा, जब बात निकली है तो उस पर बयान देना जरूरी होता है। मुस्लिम महिलाओं का 2.6 है, मतलब कि एक महिला अपने पूरे जीवन काल में 2.6 बच्चे पैदा करती है। हालांकि पॉसिबल नहीं है, आप उसको एक एवरेज मान लें। और हिंदू जो महिलाएं हैं 2.1%। ये पहले आप जान लें, ये आंकड़ा है। और अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून कठोर नियमों के साथ नहीं बना, जयंत भाई शांत रहिए, जयंत भाई शांत रहिए। अरे भैया 2011 का सेंसस है, सेंसस से पहले पढ़ा कीजिए। हमको लगता था कि अब तक आप पढ़े लिखे हैं राजद में, लेकिन मुझे लगता है कि आप भी उसी पहले ध्यान से सुनिए पहले मेरी बात। तो सुभी जी, अगर कठोर नियम नहीं आए हैं, देश जो हमारा भारत देश है, भूभाग के मामले में 7वें पोजीशन पे आता है, जनसंख्या के मामले पे पहले पोजीशन पे आता है। मतलब एक ग्रास भोजन में 7 लोग हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी विश्व में देश होगा, उस पे जनसंख्या कंट्रोल है, तभी वो देश आगे बढ़ पाया है। आजादी के समय में 34 करोड़, अभी 145 करोड़। और हमारे यहां फैमिली प्लानिंग 1952 से लागू थी, फल क्या मिला आप देख रही हैं। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया है तो आने वाले समय में भुखमरी का आलम होगा, अराजकता का आलम होगा। इसीलिए सरकार ना तो नौकरियां दे पाती है, ना मेडिकल फैसिलिटी दे पाती है, ना बच्चों को स्कूल में एडमिशन होता है, ना ट्रेन में रिजर्वेशन मिलता है। और तो और सुबह जी आप कहीं घूमने जाती हैं तो आपके कॉलोनी के 10 लोग मिल जाएंगे, क्योंकि जनसंख्या इतनी है, हर जगह पे हर लोग पाए जाते हैं। और मैं आखिरी में 2 लाइन में अपनी बात कह दूंगा, जो कि बचपन में सुनता था, दीवालों पर लिखा होता था, अब उसके क्रियान्वयन का समय आ गया है कि मियां बीबी टिप टॉप और 2 के बाद फुल स्टॉप। अब वो करने का समय आ गया। अगर नहीं कीजिएगा तो देश रसातल में जाना बिल्कुल तय है। चलिए, चंद्र प्रकाश नेता हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लूंगी। चंद्र प्रकाश जी, आपकी सरकार में बच्चे 2 ही अच्छे उस वक्त से चली आ रही है, सख्ती की बात उस वक्त से की जा रही है और लगातार इस पर चर्चा की जाती है। लेकिन अब जब ये समय आ गया है एक्शन लेने का, तो इस वक्त इस पर विवाद क्यों हो रहा है? क्यों नहीं एक सख्त कानून बनाने दिया जाता है? नहीं, हमको तो सबसे आश्चर्य लग रहा है ना सुधीर जी कि आज विश्व जनसंख्या दिवस है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी दिवस पर इसकी चर्चा हो। ये तो ऐसा एक हमारे सामने एक ऐसा चीज़ सामने उभर रहा है देश के सामने जनसंख्या को लेकर के, कि जिसको नियंत्रण करने की अगर हम बात नहीं करें तो एक अपराध है। देश के साथ, समाज के साथ, लोगों के साथ न्याय नहीं मिलेगा। कौन कहता है कि जनसंख्या नियंत्रित नहीं होना चाहिए? ये किसने मना किया? लेकिन ये कहने का अधिकार किसको है कि फलना जात की महिलाएं, फलना कौम की महिलाएं, फलना धर्म की महिलाएं ज़्यादा बच्चा पैदा करती हैं? ये बोलने का तहजीब है क्या? ये तरीका है अपने बात को रखने का क्या? अरे आप कहिए ना भाई कि देश की आबादी बढ़ रही है, इसका नियंत्रण होना चाहिए। कौन सा आपके पास क्या रोड मैप है नियंत्रण करने के लिए? उसके लिए कोई पर्टिकुलर कौम खड़ा होता हो कि नहीं, ये नियंत्रण हम नहीं करने देंगे, हम इसका विरोध करेंगे। आप कोई इंसेंटिव लाइए और फैमिली प्लानिंग के लिए और कोई व्यवस्था करिए। इसको कौन रोक रहा है, जरा हमको बताइए। लेकिन गिरिराज सिंह जी को किसने अधिकार दिया है कि धर्म के आधार पर, जात के आधार पर महिलाओं के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करें कि महिलाएं बच्चा पैदा करती हैं, ज़्यादा बच्चा पैदा करती हैं?
अरे ये तो बोलने का एक तरीका भी उनको नहीं मालूम है। लगता है कि देखिए हर बात में कहीं ना कहीं मुस्लिम एंगल को खड़ा करना है उनका एकमात्र, हर बयान में उनका मकसद यही होता है। अरे नियंत्रण करने की बात करिए ना, वो कौन मना कर रहा है, लेकिन उसमें मुस्लिम एंगल लाने का क्या जरूरत है? ये हिंदू मुसलमान की बात करने का क्या जरूरत है? जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए क्या कोई कम्युनल राइट कराना पड़ेगा क्या भारतवर्ष में? और या हिंदू मुसलमान में कोई विभेद पैदा करना पड़ेगा? हिंदू मुसलमान को बांट करके कोई जनसंख्या का नियंत्रण होगा इस देश में? सबके पास आंकड़ा है, सब लोग आंकड़ा बोल रहे हैं। अरे आंकड़ा बोलने से नहीं होगा, आंकड़ा आप बोल रहे हैं जनसंख्या बढ़ रहा है, इससे क्या मतलब है? मतलब है कि जनसंख्या नियंत्रण हो और नियंत्रण करने के लिए कोई तरीका, सख्त कानून देश में लागू किया जाए जिसके तहत जनसंख्या को नियंत्रण कोई मना किया है? सुधी जी पार्लियामेंट में ले तो आई है, पहले ले कहाँ आए हैं? कौन सा कानून जनसंख्या नियंत्रण के लिए आप ले आए हैं जो विपक्ष ने उसका विरोध किया है? लेकिन ये आग लगाने के लिए बैठे हुए हैं गिरिराज सिंह जैसे लोग कि पहले ही से आग लगा दो ताकि नियंत्रण जैसा कानून भी अगर आता हो तो लोग कहे कि यह कानून तो मुसलमानों के लिए आया है। प्रेमरंजन जी आपकी बातों को सुन ले, प्रेमरंजन जी सही चीज को भी, ये तो सही चीज को भी बर्बाद कर देते हैं। 2019 में भी अधिनियम लाया गया लेकिन उस पर अमल भी नहीं किया जा सका है, उस बिल को अभी दोनों सदनों से पास नहीं किया जा सका है। किस बात का इंतजार आखिर सरकार की तरफ से किया जा रहा है? नहीं, वो भी समय आने वाला है सुभी जी। माननीय मंत्री आने में अभी और चला जाएगा 5 साल, उन्होंने चिंता नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। बढ़ती आबादी का कारण क्या है, इस बात को उन्होंने इंगित करने का काम किया। अरे इंगित करने का काम नहीं किया। प्रेमरंजन जी जो बोल रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, लेकिन मंत्री जी का बयान ऐसा नहीं था। गिरिराज सिंह का बयान में कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर संसद के अंदर में आएगा तो सबसे पहले कांग्रेस उसके आगे आइए। अरे लाइएगा तब ना, लाए है नहीं, लाइए, नहीं ले आइए, पहले ले आइए, देश का पहले ले आइए, पहले ले आइए। अरे हम लाभ होता है। अच्छा सुनिए, आज आप बात कर रहे हैं, हम लोग बता दीजिए आज कश्मीर में धारा 370 हटाने के लिए और भारत का अभिन्न बनाने के लिए 35A को समाप्त करने के लिए विधेयक लाया तो सबसे पहले आपको विरोध, इसलिए किस लिए विरोध कर रहे थे? इसलिए कि वहां मुस्लिम आबादी है, पूरे देश के मुसलमान उससे आप हो जाएंगे। अरे भारत की चिंता आपको नहीं है, इस देश की जो है चिंता नहीं है। बहुत सारे ऐसे बिल भी सदन में पास कराए गए हैं जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा चुके हैं, चाहे वो सीए की बात करें, यूसीसी की बात करें, तो क्या आप इस बात की गारंटी विपक्ष लेता है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाया जाए तो इस पर विपक्ष अपनी आवाज बुलंद नहीं करेगा, इसका विरोध नहीं करेगा? ये देखिए, जब भी देश के हित में कोई कानून आता है जो पूरी जनता को लाभ होता है, पूरे देश की आबादी को लाभ होता है, तो सबसे पहले विरोध कांग्रेस के लोग खड़े होते हैं। इनको केवल जो ऐसे लगता है कि एक वोट बैंक मेरा बिगड़ जाएगा, उसी वोट बैंक की चिंता करते हैं, देश की चिंता इनको नहीं है। चलिए एलजेपी प्रवक्ता विनीत जी हमारे साथ जुड़े हुए, कुछ कहना चाह रहे हैं? आप लोगों की तरफ से बहस लगातार जारी है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस आबादी पर कंट्रोल कैसे होगा? आग लगाते हैं, चंद्रप्रकाश सर शांत हो जाएं, उनके पास हम कड़े कानून तो लाएंगे पर आपकी तरह जबरदस्ती नसबंदी नहीं करेंगे जो आप इमरजेंसी में करते थे। अब हो गया ना, देखिए चालू हो गया, अब आग लग गई, आग लग गई और आगाज जो है, सुनिए सर बोलिए विजय, आगाज आसाम से हो चुका है। 2021 में नियम बन गए हैं कि जो भी बच्चे जिस व्यक्ति के 2 बच्चे से ज्यादा हो उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। वो धीरे धीरे पूरे देश में बस आने वाला इंतजार कीजिए। तो आप याद रखिएगा, आप समर्थन में बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात क्यों कर रहे हैं? अरे कानून लाइए, मोदी जी को जनता ने जवाब दे दिया है, हिंदू मुसलमान करने से देश में शासन चलने वाला नहीं है। अरे मोदी जी को सबक दे दिया 2024 में जनता ने, सर्वे पे जैन जी हमारे साथ हैं। जैन जी, लगातार इस बात की चर्चा की जाती है, धर्म के आधार पर इसे भी मोड़ दिया जाता है, जो एक बहुत ही गंभीर चर्चा का विषय है।
इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। बार बार आप लोगों की तरफ से धर्म को लेकर सवाल क्यों खड़े कर दिए जाते हैं? क्यों इस तरह के गंभीर मुद्दों पर किसी तरह का राय विमर्श सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से मिलकर नहीं लिया जाता, नहीं किया जाता? शोभे जी, हम सबको इस पर ठहर कर विचार करना पहले बताइए। चाहिए। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी, जागरूकता आएगी, वैसे वैसे जनसंख्या नियंत्रण में हमें मदद मिलेगी। हमें इंतजार है उस दिन का जब आप सभी की तरफ से इस तरह की बयानबाजी छोड़कर इस तरह के गंभीर मुद्दों पर गंभीरता पूर्वक पूरी तरीके से कानून बनाने की सख्त जरूरत है। नीतीश जी कितने भाई बहन है, जरा इन लोगों से पूछ लीजिए। 5 भाई बहन। देवेगौड़ा जी कितने भाई बहन थे? अटल बिहारी 7। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बहस लगातार जारी रहेगी, लेकिन इन सब के बीच ये बहुत बड़ा सवाल है कि भारत की बढ़ती आबादी पर आखिर फुल स्टॉप कैसे लगेगा? भले ही धर्म के आधार पर नेताओं की तरफ से बयानबाजी पुरजोर तरीके से की जा रही हो, लेकिन इस वक्त भारत की बढ़ती आबादी बहुत ही गंभीर चर्चा का विषय है। इस पर सख्त से सख्त कानून लाने की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।